सत्य युग में हमारे देश का नाम था स्वर्ग। त्रेता युग में हमारा देश का नाम है मिथिला। मिथिला, ठीक है। दापर युग में हमारे देश का नाम है प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है। कली युग में हमारा देश का नाम था कामता, राजा था कांतेश्वर, ठीक है। फिर उसका बाद हुआ कामतापुर, कांतेश्वर कामता राज्य को कामतापुर बोल के विश्व संघ ने शासन किया, ठीक है। और एक कामतापुर जगदेवेंद्र नाथ पीठ पे हो गया कोच बिहार, बाद में आके कोच हो गया, हाँ, लास्ट में आके, क्योंकि उस टाइम में आदमी का अपना जात का बारे में ये कर रहा था, तो उस समय कूच बिहार हो गया। तो हम जब कूच बिहार था, तब इसमें ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। हाँ, तो हम वो ब्रिटिश का शासन में नहीं था, हम अलग था। हमारे देश का नाम ना भारत था, ना इंडिया था, ना हिंदुस्तान का था। हमारा नाम इस तरह का स्वर्ग, हाँ, स्वर्गपुरी, हाँ, मिथिलापुर, प्राग ज्योतिषपुर, कामतापुर और कूच बिहार, ये हमारा नेशनलिस्ट नेम है। देखिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं से मिले। श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, क्योंकि नरक को सिर्फ उसका बाबा मार सकते थे, ये तो उसका बाद कोई नहीं मार सकते। तो ये देखो, उसका बाप और माँ उसको कंफ्यूज हुआ, ये वशिष्ठ का मतलब मुख का बसन से इतना भला बुरा कहा, तो वो क्रोधित होकर कृष्ण आके क्या किया, ये इसको मारने के लिए आया। फिर मारेंगे कैसे, उसको तो पावर नहीं है, तो फिर शस्त्र भी दिया, नरक का यही शस्त्र है, इसको प्रयोग करना। तो फिर वो मूरा को बच किया, फिर नरक को पता चल गया मेरा मूरा कैसे बच गया, तो बोलता कि ए फलना आ गया, आके मार दिया। कैसे मार दिया, सुदर्शन चक्र से मार दिया। तो बोलता था अब तो मेरा भी मत होगा, क्योंकि मेरा शस्त्र उसका हाथ है। बिल्कुल। तो इसीलिए कृष्ण को महाराज नरक को दुख हुआ बड़ा, जे मेरा साथ जिसको भी खिलाए पिलाए, मेरा साथ गद्दारी करके वहां। बिल्कुल। हाँ, और मेरा शस्त्र कृष्ण का हाथ में दे दिया। तो शस्त्र तो जिसका हाथ होता है, उसका टेक्निक जिसको आता है, तो उसका पते रहता है। हाँ, टेक्निक इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सोचता कि वो तो मर जाएगा। हाँ, फिर मूरा को बध करके गुवाहाटी का ब्रह्मपुत्र इधर में मूरा को बध किया, उत्तर गुवाहाटी में। फिर गरुड़ के पीठ में जाके कामाख्या मंदिर गया, वो पैलेस है, लेकिन महाराज का पैलेस है। उसमें जब गया तो फिर बातचीत होने लगा, तो नरक ने बोला एक को क्या बोलता है कि वही धरती माता को, उनको बोला सत्यभामा, वही है दापुर युग का सत्यभामा, ही है माँ धरती और कृष्ण है नारायण। तो उन्होंने बोला माँ आज तो मुझे मार दोगे, नारायण कृष्ण तो मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे धोखे से मार रहे हो। ठीक है, मेरा शस्त्र लेके मुझे मारोगे, लेकिन मेरा एक विनती है, मैं जिस दिन मरूंगा, मेरा मरने का बाद कोई शोक नहीं मनाएगा, सब वो दीपावली मनाएगा, दीप जलाएगा। तो सत्यभामा ने बोला बाबा वही होगा। फिर कृष्ण ने क्या किया, उसको मार डाला। तो अब से किस दिन मारा, अमावस्या का चतुर्दशी है ना, चतुर्दशी, तो इसीलिए नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसीलिए हम सारे हम लोग सत्य, हम उस वंश का सारे चतुर्दशी में हम प्रदीप जलाते हैं। चतुर्दशी में अपना पैलेस को उज्जवल करके रखते हैं हर चतुर्दशी। हाँ, चतुर्दशी मनाते हैं, ऊंचा करके बाती जलाते हैं। हाँ, घर में जल मदन चतुर्दशी।
ठीक है अच्छा, ना? फिर वहां फिर- से आगे कैसे कहानी बढ़ती है? फिर उनका वध हो गया वहां। उनका वध हो गया। हाँ। फिर कृष्ण ने उसका बेटा उसका बेटा था नरक चतुर्दशी, अच्छा। भूल कहा, हाँ। नरक चतुर्दशी। हम्म। तो नरक चतुर्दशी माना जाता, क्योंकि नरक उस दिन मर गया था। अच्छा। हाँ। अच्छा, हाँ। हाँ, नरक चतुर्दशी नरक, मनाई और उसको नरक चतुर्दशी सब, मना- इसलिए सब दिन हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं। जाती हाँ, है। तो क्या बोलता है कि कृष्ण ने फिर उसका बेटा था, हाँ, महाराज भगदत्त। अच्छा। हाँ, भगदत्त तो फिर कॉरोनेशन किया कृष्ण ने, और सारी संपत्ति राजा उसको बना दिया, लेकिन सारे धन संपत्ति चोरी करके लेके आए कृष्ण। वही धन संपत्ति से द्वारकापुरी निर्माण किया कृष्ण ने। ओ, वहां से ले जाके वहां। हाँ, इसलिए वो द्वारकापुरी निर्माण किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाँ। 500 जन शंकर लेके गया, सुदर्शन चक्र लेके गया, इसीलिए माँ धरती उसका कृष्ण का जो पैलेस है समुद्र में डुबा दिया, माता धरती। समझ गया? देखिए दोस्तों, आपको ये ऐसी लग रही होंगी चीजें कि क्या हुआ, लेकिन द्वारका समुद्र में है, ये तो सबको पता चल गया। द्वारका समुद्र में डूबी हुई है, ये सबको पता चल गया। हाँ, हमारे माता ग्रंथों धरती में ने डुबा के रखा। लेकिन क्यों डूबा, हाँ, ये रीजन आज आपको पता चला होगा। मुझे लगता है शायद आपको नहीं पता होगा इससे पहले कि क्यों डूबा। हम बहुत सारी बातें कहते हैं, प्रलय, ये वो, मेन रीजन ये। जी महाराज जी आगे। फिर क्या हुआ, महाराज भगदत्त तो अपना राजत्व करने लगा। हाँ, राजा बन गया। बन गए। हाँ, हाँ। फिर उसका 2 लड़का हुआ। ठीक है। हाँ, वज्रदत्त, पुष्पदत्त। पुष्पदत्त बड़ा है, वज्रदत्त छोटा। ना छोटा है। ठीक है। पुष्पदत्त बड़ा भाई और वज्रदत्त छोटा भाई। ठीक है। तो महाराज भगदत्त का 2 लड़का था और एक लड़की था। ठीक है। वो लड़की को क्या किया, दुर्योधन का साथ विवाह दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और महल नरक का साथ विवाह हुआ माया का साथ, विदर्भ राजा। वो जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, माया नगरी बोलता है ना, वो महाराज नरक का पत्नी का नाम है माया, इसीलिए उसको माया नगरी। देखिए दोस्तों, इसलिए माया ये इंफॉर्मेशन आ रही है ऐसी ऐसी जो कभी नहीं सुनी होंगी शायद। ठीक है महाराज जी। माया नगरी मुंबई। हाँ, महाराष्ट्र नरक का पत्नी है, विदर्भ राजा का बेटी। यस। विदर्भ राजा का उस टाइम में गुजरात और राजस्थान एक ही था। हाँ, गुजरात राजस्थान एक ही था। एक ही था। बात बहुत दूर पार हो गया। हाँ, तो एक ही है ये। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या किया, महाराज भगदत्त ने अपना लड़की वो दुर्योधन का साथ विवाह। क्यों विवाह दिया? क्योंकि महाराज भगदत्त का दोस्त है भीष्मदेव। अच्छा। हाँ, भीष्मदेव ने विनती किया। अच्छा। लेकिन महाराज जिन्हें भीष्म पितामह कहते हैं। हाँ, भीष्म कहते हैं। तो महाराज भगदत्त तो नहीं माना। अच्छा। क्योंकि उसमें थोड़ा गंडगोल है ना, स्कूल में गंडगोल है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहता है। नहीं, हमारे यहाँ तो होती रही है शादियों के लिए लड़ाई। एक पांडु धृतराष्ट्र और विदुर, गंडगोल है ना थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल गंडगोल है ना, इसलिए महाराज भगदत्त ने नहीं माना, नहीं मेरे बेटी को नहीं दूंगा। तो दोस्त है ना, क्योंकि भीष्मदेव से भी महावीर है भगदत्त। जिसको डायन भुजा में कवच कुंडली था, कवच कुंडली माँ कामाख्या का, कोई नहीं मर सकते। हाँ, अभी भी कवच है। देखिए, ये कमाल की चीजें हैं जो शायद ही हमें कहीं से पता लगती हो। जी, फिर आगे कैसे बढ़ी शादी, कैसे हुई? फिर भीष्मदेव ने महाराज भगदत्त को बहुत रिक्वेस्ट किया, फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया, दे दो। दे दो। हाँ, क्योंकि वंश इसको देखना है, तेरा बेटी दे दो। बिल्कुल। हाँ, तो फिर महाराज फिर
उनका बात मान के फिर दे दिया, शादी हो गई। हाँ, उनको फिर क्या हुआ, हाँ फिर महाभारत हो गया। हाँ, फिर महाभारत हो गया। फिर महाभारत हो गया तो सब कुछ बेटी जहां पर है बाप तो ही पर जाएगा। फिर महाराज भगवदत्त तो दुर्योधन का पक्ष में लड़ाई की, कौरवों के साथ लड़ाई की। फिर उसको कृष्ण के द्वारा उसका डाइन भुजा काट दिया गया, भगवदत्त को। फिर पुष्पदत्त वज्रदत्त बाबा को आपने पुष्परथ से आबार फिर लेके आया। वो जो पुष्परथ जो ब्रह्मा चलाते थे, वो पुष्परथ तो बाद तक भगवान श्री राम तक जिक्र है। हाँ जिक्र है ना। हाँ वही पुष्परथ से फिर अपने वापस लेके गए उनको, घायल को लेके गया। फिर कुछ दिन का बाद तो मर गया। हाँ फिर उनका जो डाइन भुजा था वो जो क्या बोलता है कि बाजपंशी गरुड़, ठीक है, वो महाभारत का युद्ध में जब काट दिया था तो उसके कवच कंबली था, कंडोली था, वो जोड़ जाते। फिर जॉब काट दिया तो कृष्ण ने उसका गरुड़ को भेजा, जाओ इसको लेके जाओ। फिर उसको पकड़ के लेके आके एक कूच बिहार में काजली कूड़ा बोले एक तालाब था, उसमें फेंक दिया, भुजा को फेंक दिया। अच्छा। फिर महाराज तो कुछ दिन का बाद मर गया। फिर उसका दो बेटे पुष्पदत्त और वज्रदत्त, ये सोचा मेरा पिताजी का जो सत्य का नियम है, वो जहां भी वो मर जाता है तो उसका पूरा अंग को लेके पंचभूत में विलीन करना है। बिल्कुल पचा हुआ हो, गला हुआ, कुछ भी हो, उसे पंचभूत में विलीन करना ही है। ये परंपरा है हमारी। हाँ तभी से ही चली है। हाँ, पंचभूत में तरह शरीर गठन होता है, फिर पंचभूत में विलीन होता है। इसलिए किसी भी हालात में उसको पंचभूत के विलीन करना है। कौन करेगा? बेटा करेगा। तो बेटा का दायित्व होता है कि बाप का एक अंग तो नहीं है। फिर उसमें ख्वाब में, सपने में उसको बोला तेरा बाप का जो अंग है, जो भुजा है, वो कूच बिहार में तालाब में है। तो उसको ढूंढने के लिए दोनों भाई कामाख्या मंदिर से वो कूच बिहार गया। तालाब में। हाँ, फिर वो ढूंढते कितना ढूंढते फिर वहीं पर ठहर गए वो, और राजभर छोड़ दिया। फिर वहीं पर विवाह किया। विवाह करने के बाद फिर उसका जन्म लिया, उसका बेटा जन्म लिया। क्या बोलता है कि पुष्पदत्त का उसका एक बेटा जन्म हुआ। फिर उस बेटा का नाम है उमाकांत। अच्छा। और वो फिर विवाह किया, उसका धर्मपत्नी का नाम क्या? उमा देवी। अच्छा। हाँ ना, उषा और उमा, बाप का नाम है उषा और स्त्री मतलब पुष्पदत्त का बेटा का नाम है उमा और माँ का नाम है उषा। ठीक है। तो ये दोनों का मिलन में जन्म लिया महाराज कांतेश्वर। अच्छा। कांतेश्वर का जन्म हुआ। माँ चंडी ने फिर उसको राजा बनाया। फिर वो बड़ा हो गया। फिर उसको स्वप्न में आया, ख्वाब में आया, ये तेरा पितृ जो पूर्व जन्म का तेरा जो जन्म था, भगत था, तो तेरा वो डाइन भुजा अभी भी कूड़ा में है, तालाब में है, तुम जाके उसको उठाओ। फिर जाके जब राजा बन गया, फिर उठा के ले गया, उठा के लेके वो जिंदा ही था भुजा। फिर कवच कुंडली खोल लिया, खोल के फिर उसको दहन किया, मतलब जला पंचभूत में दान संस्कार किया। और कवच कुंडली को कवच जो था वो पूजा करता, अभी भी वो जहाँ पर पूजा करता है वो अभी भी है जगह। अच्छा। अभी भी है, अभी मैं पूजा करता हूँ उसमें, अभी भी। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने भुजा क्यों काटी थी? श्री कृष्ण जानते थे हर चीज को कि ये महाभारत के युद्ध को ऐसे खत्म कर सकते हैं, जो उनकी भुजा कुंडली थी उसके जरिए। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं हुए, तो श्री कृष्ण सबको उनको खत्म करते चले गए। वो चाहते तो उनमें कई ऐसे योद्धा रहे थे जो बड़ी आसानी से युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको जीतने नहीं दिया। यही श्री कृष्ण की खासियत थी। तो अब महाराज जी,
अब आते हैं कि जो आप पूजा करते हैं, फिर आ जाता है जो आज का युग है, जिसे कल युग कहते हैं। तब मैं इस युग में, हाँ। यही युग में हम उस युग की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो जब महाराज कांतेश्वर था, अच्छा। तब क्या हुआ, आक्रांतकारी ने आक्रमण किया। ठीक है। हाँ। तो फिर उसमें अनाचार अत्याचार कर रहा था। हाँ। तो फिर उसको मार डाला। हाँ। फिर माँ चंडी को एक निर्देश आया। हाँ। कि बेटा तुम अभी ये युग नहीं है, कली युग है। हाँ। ये अनाचार अत्याचार होगा, तुम सह नहीं पाओगे। तुम चुपचाप रहो। वो लुप्त हो गया, गुप्त करके रखा, मतलब अच्छा अच्छा, गुप्त वेश में रखा। वो महाराज कांतेश्वर वहीं पर गुप्त हुआ, लुप्त हुआ, मतलब मरा नहीं। मतलब एक तरह से। हाँ। तो उसका महल जो है, महाराज कांतेश्वर का महल अभी भी है। हाँ, वैसा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी भी है उसका। हाँ। बहुत जल्दी हम इनको, ये सभी जो महल है जहां महाराज जी अभी पूजा करते हैं, बहुत जल्दी हम दिखाएंगे इन सारी चीजों को। कितनी ये गौरवशाली चीजें हैं पूरे देश के लिए, सृष्टि के लिए, उन सब चीजों को बताएंगे बहुत जल्दी। जी महाराज जी। तो वो महाराज कांतेश्वर का सेनापति था, उसका नाम था मंगल। मंगल, ठीक है। हाँ। तो मंगल का वंशभूत उसका हारिया मंडल। हाँ, ये लोग सब आसाम में चला गया। अच्छा अच्छा। हाँ, हारिया मंडल था। और उसका कांतेश्वर जब लुप्त हो गया, हाँ, तो उसका चाचा था। हाँ, उसका चाचा था टॉयरा, उसका नाम था टॉयरा। हाँ, बड़ा स्पेशल आधुनिक सा नाम। हाँ, टॉयरा नाम था। ओके। तो वो भी आसाम में चला गया। हाँ। तो वज्रदत्त और पुष्पदत्त, हाँ, ये पुष्पदत्त है महाराजा कांतेश्वर का पिताजी। ठीक है। और उसका चाचा का नाम था उस टाइम टॉयरा। ठीक है। हाँ, उसका गांव का नाम था टॉयरा। क्योंकि वो ढूंढता था ना, बॉडी को ढूंढता था कहाँ, मतलब फटफट, हम लोग का भाषा में मतलब फटाफट जो चलता है, हाँ, घूमता है, तेजी रहता है उसको, मैंने घूमता है, उसी पे उनका नाम पड़ गया था, टॉयरा बोलता है उसको। हाँ, उसका नाम था टॉयरा। ओके। वज्रदत्त का नाम हो गया टॉयरा। ठीक है। तो टॉयरा भी वो महाराज कांतेश्वर लुप्त हो गया, सब लुप्त हुआ। तो हर जगह में लुप्त हो गया। तो महाराज कांतेश्वर वहीं पर राजबाड़ी में और आजू बाजू में लुप्त हुआ। और उसका जो चाचा था वो गुवाहाटी में चला, इधर आ गया। आ गया कामरूप, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके। हाँ, असम का। ग्वालपाड़ा में वो अपना राज्य विस्तार किया। अच्छा। तो उसका बेटा का नाम है पुष्पदत्त और वज्रदत्त। क्या पुष्पदत्त और क्या बोलता है कि पुष्प वर्मा, भास्कर वर्मा और पुष्प वर्मा। अच्छा। उसका बेटा का नाम था पुष्प वर्मा और भास्कर वर्मा। हाँ, यही है। ठीक है। तो राज्य का नाम दिया था कामरूप। अच्छा। कामरूप राज्य बना था। तो उसको यही पर चलता था, वो राज्य चलता था। तो ये लोग तो ऐसे घूमते थे, ऐसे घूमते थे, ऐसे घूमते थे, और लुप्त ही था। तो सारी जगह तो इनका ही राज्य था। फिर पुष्पदत्त का वंश जब लुप्त हो गया, वो भी लुप्त हो गया, खत्म हो गया। फिर वो जो मंगल का वंशभूत है, और वो आके हाड़िया मंडल, आसाम में भी, आसाम में वो दोनों उधर गया ना, तो उधर जाके क्या किया, वो हाड़िया मंडल। अच्छा। मंगल का वंशभूत है हाड़िया मंडल। अच्छा। तो हाड़िया मंडल हीरा जीरा नाम से एक दो बहन को विवाह किया हाड़िया मंडल ने। तो उसका लड़का जन्म हुआ विश्व सिंह और नृसिंह। हाँ, शिष्य सिंह। अच्छा। हाँ, अच्छा। नृसिंह ऐसे करके जन्म हुआ। तो विश्व सिंह फिर क्या किया, वो फिर प्रतापशाली हो गया। फिर वो वहां से फिर राजा जो उस टाइम इतना अनाचार कर रहा था, तो उधर आके पूरा डोमिनेट कर लिया इलाका। हाँ, वो राजबाड़ी जहां पर महाराज कांतेश्वर धाम था। अच्छा। तो वही पैलेस में महाराज विश्व सिंह को क्वारेनेशन हुआ।
तो महाराजा विश्व सिंह का बेटा का नाम है नरनारायण चिला राय। अच्छा अच्छा। और उसका वंशभूत है महाराजा नृपेंद्र नारायण। तो बहुत सारा हाँ नृपेंद्र 30-35 राजा था। लगातार फैमिली चली आ रही है। तो यही है महाराज नृपेंद्र नारायण 1919 का तो कितना ना 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 1900 सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 हाँ 1914 में सेकंड वर्ल्ड वार लगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार लगा। तो उस टाइम में हमारे वो महाराज नृपेंद्र नारायण वो भाग लिया। अच्छा, भाग लेने के बाद हम लोग पास तो अलौकिक पावर है ना, तो सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, युद्ध समाप्त। यही बात तो ब्रिटिश को पता है, ब्रिटिश का रानी को। हाँ फिर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग गया। हाँ। अब फिर इनको जरूरत पड़ती योद्धाओं की। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लग गया। तो सेकेंड वॉर लगने के लिए ब्रिटिश क्या किया, लग गया तो जापान और जर्मन, ठीक है, हाँ, और इटली, ठीक है, हाँ, ये तीनों मिलके बहुत ताकतवर थे उस टाइम में, विराट बहुत ताकतवर थे। बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का यूरोप महादेश में लड़ाई लग गया, अटलांटिक सी में जितना भी समुद्र पथ है तो लड़ाई लग गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया का जितना सोल्जर है 2.5 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर था, ब्रिटिश का सोल्जर था, इंडियन आर्मी था, यस, इंडियन था ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स की थी। हाँ, तो ब्रिटिश ने क्या किया, आपने देश को डिफेंस देने के लिए सारे इंडियन सोल्जर को यूरोप महादेश मतलब ले गया, लेके गया, युद्ध लड़ाओ। तो जर्मन ने क्या किया, 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर को बंदी बना के जर्मन में लेके गया। तो फंस गया ब्रिटिशर्स, फंस गए, उस वक्त फंस गया। तो अभी लड़े तो किससे लड़े, तो उस टाइम में तो जापान और जर्मन पूरा एकदम आतंक मचाने लगा। बहुत हाँ, ब्रह्मदेश तक ले लिया। हाँ, ले लिया था। हाँ, बर्मा तक, हाँ, रेंगुन सब ले लिया, सब ले लिया था, बिल्कुल। हाँ, अक्षय सिंह जो है ना, सब ले लिया, सब ले लिया, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तो फिर ब्रिटिश इंडिया आया, ठीक है, मंत्री मिशन भेजा इंडिया में। अच्छा, मिशन भेजा। हाँ, आके इधर में जितना भी नेता है, भारत का नेता था, बोला था हमें हेल्प करो, नहीं तो जापान जर्मन छीन लेगा, इटली छीन लेगा। तो कोई भी नेता, महात्मा गांधी को भी पूछा, जवाहरलाल नेहरू को भी पूछा, सबको पूछा, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया ब्रिटिश का। नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, इनके पास तो कुछ था भी नहीं, हेल्प किससे करते? नहीं। अरे आदमी देना है ना, वो तो आंदोलन कर रहा था ना। देखो, आदमी ऐसे नेताओं से नहीं मिलते हैं, मुझे तो ये भी लगता है। नहीं, बोला हेल्प करो, ऑर्गेनाइज करो, हमें आदमी दे दो, लोग आदमी दे दो, हम देखो आदमी कलेक्शन करेगा। उस समय लड़ाई आंदोलन कर रहा था ना वो, तो ब्रिटिश का खिलाफ था, बिल्कुल। तो सोल्जर कहां पाएगा वो, तो बोलता कि भाई हमें भर्ती करने के लिए दो, तो डर गया सब, तो जर्मन ने ले लिया ना सब। तो ऐसे आदमी डर रहा था, ठीक है ना, तो सोल्जर नहीं मिल रहा था। तो फिर क्या करे, ब्रिटिश का रानी सोचा कि भाई अभी हम तो अगर लेंगे, सोल्जर लेंगे, इसको प्रशिक्षण देने के लिए भी कम से कम 4-5 साल लग जाएगा, तब तो लड़ाई करने के लिए उपयोगी होगा, तो तब तो हमारा देश ही चला जाएगा। फिर सोचा, फिर महाराष्ट्र नृपेंद्र नारायण सेकेंड वर्ल्ड वार उसे याद पड़ा, तो उस टाइम तो नृपेंद्र है नहीं, वो तो गुजर गए। अच्छा, फिर उसका नाती है महाराज जगदेवेंद्र नारायण, वो कैम्ब्रिज विद्यालय में, लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो फिर रानी वो महाराज का साथ बातचीत करने लगा, वही हुई। हाँ। फिर हमारे महाराज बोला हम क्यों आपको सहायता करेंगे,
देखो एक बात आपको ये होना चाहिए, ध्यान लेना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। हम क्लियर कर देना चाहते हैं, सत्य युग में हमारे देश का नाम था स्वर्ग, त्रेता युग में हमारा देश का नाम है मिथिला, मिथिला, ठीक है। दापर युग में हमारा देश का नाम है प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है। कली युग में हमारा देश का नाम था कामता, राजा था कांतेश्वर, ठीक है। फिर उसका बाद हुआ कामतापुर, कांतेश्वर कामता राज्य को कामतापुर बोल के विश्व संघ ने शासन किया, ठीक है। और एक कामतापुर जगदेवेंद्रनाथ पीठ पे हो गया कोच बिहार, बाद में आके कोच हो गया, हाँ, लास्ट में आके, क्योंकि उस टाइम में आदमी का अपना जात का बारे में ये कर रहा था, तो उस समय कूच बिहार हो गया। तो हम जब कूच बिहार, हमारा कूच बिहार था, तब इसमें ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। हाँ, तो हम वो ब्रिटिश का शासन में नहीं था, हम अलग था। हमारे देश का नाम ना भारत था, ना इंडिया था, ना हिंदुस्तान का था, हमारा नाम इस तरह का स्वर्ग, हाँ, स्वर्गपुरी, हाँ, मिथिलापुर, प्राग ज्योतिषपुर, कामतापुर और कूच बिहार, ये हमारा नेशनलिस्ट नेम है। देखिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं से मिले। अब बात कूच बिहार पे आ गई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो भारत का जो नाम है, ये दुष्मंत शकुंतला का बेटा का नाम है भरत, यस, इसलिए भारतवर्ष हुआ। और इंडिया हुआ, हिंदुस्तान हुआ, ये मुगलों का दिया हुआ नाम। वो बोलता कि हम हिंदुस्तान का सम्राट है, सिंधु नदी के ऊपर, यस, यस। तो मुसलमान बोला हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का सम्राट है, हाँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये बिजनेस करने के लिए आके सब हड़प लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देश का नाम दिया इंडिया, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देश का नाम हुआ इंडिया। तो उस टाइम में हमारा देश का नाम ऐसा ऐसा था, हम ना हिंदुस्तान का था, ना हमारा हिंदुस्तान था, नहीं, ना भारत था, ना इंडिया, ना भारत था, ना इंडिया था, ना हिंदुस्तान था। ये हमारे रियल नाम। इन रियल नामों को आप समझिए। तो महाराज जी ने ये भी बता दिया कैसे पढ़े। अब महाराज जी, जो महारानी से वहां मुलाकात हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे आगे कैसे कहानी बढ़ी? महाराज को एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ ने समझाया, हेल्प मांगा। तो बोलता कि ठीक है, हम क्यों करें हेल्प, क्यों करें। तो बोलता फिर उसमें वो जो जापान और जर्मन, इटली का जो इंटेंशनल एक्टिविटी है, उसका बारे में डिस्कस किया। तो देखो अगर ये इलाका वो जीत जाएगा तो हम तो चलाएंगे। हमने तो सल्जर को सेक्स फ्री नहीं देता है, ये अगर जीत जाएगा तो टोटल सेक्स फ्री होगा। तो ये आपका ये देश का जो आपका सनातन धर्म का जो आपका देश है, ये सब हैगा, आपका औरत का ऊपर जुल्म होगा, मर्द नहीं, ये तो होने नहीं देंगे, ये तो होने नहीं देंगे। वही तो हम भी चाहता है ये ना करे, हाँ, ना करे। तो ठीक है, हम अगर आपको ये ठीक बनाएंगे तो आपको क्यों शासन करेगा, आप सबके चलना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा, हम आजाद कर देंगे, सबको हटा देंगे। तो उसको जानता है ना महाराज ऐसे कर सकता है। बोले ठीक है महाराज, आप हमें ये वॉर बंद कीजिए, हाँ, खत्म कर दीजिए, हम अपना सब मतलब अपना जो डिमांड है छोड़ देंगे, जिम्मेदारी जो है छोड़ देंगे सब। मतलब हम भारत को छोड़ के वापस चले जाएंगे, आप हमारी हेल्प करिए, अपने सैनिक हमें दीजिए। तो ये जो संधि थी उस वक्त ही उनमें एक तरह से हो गई। महाराजा जो हमारे महाराजा थे और महारानी एलिजाबेथ, हमारे
यहाँ संघर्ष चल रहे थे आजादी और फलाने चीजों के लिए। तो ये एक अलग है। अब वहां से फिर जो है क्या क्या हुआ, हाँ, उसमें क्या हुआ। हाँ, तो फिर देखो उस टाइम में जब फौज को लेके गया जर्मन, तो जर्मन में तो सारे 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग को कैसे खाना खिलाया गया था। रोटी खाता है, भात खाता है, हाँ, और वो लोग तो पावरोटी बनाता है, पाँव से खिंच खिंच के उसको पावरोटी बना के डबल रोटी खाता है। तो इसको खिलाना मुश्किल हो गया ना जर्मन का।